जय हिंद सभी को। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय चल रहा है श्री प्रचन सारजी परमागम। श्री प्रचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। स्वरूप चल रहा है द्रव्य का लक्षण। द्रव्य का लक्षण बतलाते हुए 95 नंबर की गाथा 245 नंबर पेज पर आचार्य देव कह रहे हैं और हमें टीका पढ़नी है तात्पर्य वृत्ति। तो टीका पढ़ने से पूर्व गाथा पढ़ेंगे। गाथा 95। अपरिचित सहा वेणु पादव्यधुवत् संबद्धम् गुणवं च सपज्जायं जम तम दव्वम तिवोचन्ति नहीं तजे जो निज स्वभाव उत्पाद ध्रुव्य युक्त रहे गुणमय अरुपर्याय सहित जो उसे द्रव्य जिन देव कहे। हम्म, ये भाव चल रहा है। और 248 नंबर का पेज तात्पर्य वृत्ति टीका। तात्पर्य वृत्ति टीका में 105 नंबर की गाथा हो जाती है। अब देखो इस 95 नंबर या 105 नंबर की गाथा से पूर्व जो गाथा कही 104 या 94 नंबर की गाथा, उसमें स्वसमय और पर समय की बात कही। ध्यान से समझना सभी लोग, है ना। फिर स्वसमय और पर समय की बात को समझाते समय उन्होंने क्या कहा, जो असमान जाति पर्यायों में संलग्न है वो पर समय है, अर्थात वो आत्मा मिथ्या दृष्टि है, वो जीव मिथ्या दृष्टि। फिर द्रव्य का स्वरूप समझाने लगे। तो द्रव्य का स्वरूप समझाते समय 95 नंबर की गाथा में, या यूं कहो तात्पर्य वृत्ति की अपेक्षा से 105 नंबर की गाथा में, द्रव्य का लक्षण समझाते समय द्रव्य का द्रव्यत्व भाव, उणत्व भाव, पर्यायत्व भाव अथवा उसका उत्पाद व ध्रुव स्वभाव उस द्रव्य से ही संयुक्त है, अन्य में नहीं है, अन्य से नहीं है। ये भाव यहाँ समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? कि जो पर्याय मूड मिथ्या दृष्टि है वो अपनी पर्यायों के होने का कारण भी अन्य को मानता है या अन्य की पर्यायों को अपना मानता है। तो यहाँ उसको समझा रहे हैं कि द्रव्य का तो स्वरूप ही ऐसा है कि उसका परिणमन अपने से युक्त है। यदि तुझे किसी पर्याय में लीन होना भी है, संलग्न होना भी है, या किसी पर्याय को अपना कहना भी है, तो तू अपनी पर्याय को तो अपना कह सकता है, क्योंकि द्रव्य का परिणमन अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय भाव से तो होता है, अन्य से नहीं होता है। समझ में, बात नहीं समझ में? यहाँ ये समझा रहे हैं पर समय वह है जिसे पर्यायों का स्वरूप नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि उसे द्रव्य का स्वरूप नहीं पता। पर्याय का जो आधार है, पर्याय का जो आधार है वो कौन है? वो द्रव्य है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में? द्रव्य की खबर नहीं है तो कैसे समझ में आएगा उसको?
वो पर्याय कहाँ से आती है, उसका स्वरूप क्या है, और जिन असमान जाति पर्यायों में मैं लीन हो रहा हूँ वो वास्तव में परसमय भाव क्यों है, क्योंकि उसके स्वरूप की उसे खबर नहीं है। और यहाँ द्रव्य का स्वरूप समझाते समय उसे कहते हैं कि द्रव्य अपने उत्पाद व ध्रुव युक्त संयुक्त भाव रूप रहता है, और द्रव्य गुण पर्याय भाव वाला वह द्रव्य संयुक्त भाव से ही है, अन्य नहीं है। जो कुछ है पर्याय है तो अपनी पर्याय को अपना कहे, अपने गुणों को अपना कहे, अपने उत्पाद व ध्रुव को अपना जाने, तो वस्तु स्वरूप उसे समझ में आएगा, अन्यथा तो उसे वस्तु स्वरूप समझ में आता नहीं। तो द्रव्य का सामान्य स्वरूप समझाते समय कहते हैं आचार्य जयसेन देव, अब द्रव्य के सत्ता आदि तीन लक्षणों को दिखलाते हैं, है ना। सत्ता आदि तीन लक्षण, सत्ता माने अस्तित्व, क्या अस्तित्व है, उत्पाद वय ध्रुव, तीन अस्तित्व ये हो गए। समझ में आई बात, नहीं समझ में? तो क्या कहते हैं, उत्पाद सत, ध्रुव्य सत और वय सत, ये तीन सत्ता आदि स्वभाव को नहीं छोड़ने वाले। किस स्वभाव को नहीं छोड़ने वाले, अस्तित्व के साथ अभिन्न, अपने अस्तित्व यानी अपनी सत्ता से जो अभिन्न भाव वाला है, स्वभाव वाला है। किस तरह का स्वभाव है उसका, जो अपनी सत्ता से अभिन्न है। बहुत ध्यान से समझो, द्रव्य की सत्ता से पर्याय अभिन्न है, गुण की सत्ता से पर्याय अभिन्न है, आत्मा की सत्ता से गुण ज्ञान अभिन्न है, आत्मा की सत्ता से ज्ञान की पर्याय अभिन्न है। अभी निश्चय व्यवहार की चक्कर नहीं है, अभी तो सीधी सी बात, जो भी पर्याय है, स्वभाव है, विभाव है, जो मेरी है, मैं उससे अभिन्न हूं। आती है बात समझ में, मैं उसका करता हूं, अथवा मैं उस रूप ही हूं, उस रूप परिणमित मैं ही होता हूं। ठीक, क्या कहते हैं, अस्तित्व के साथ अभिन्न, भिन्न नहीं, क्या, उत्पाद वय तथा ध्रुव से सहित, सहित अर्थात संयुक्त, संयुक्त अर्थात एक भाव वाली, एक रूपता को धारण करने वाली, और गुणवान व पर्याय सहित है। ठीक है ना, गुणवान है यानी कि गुणों को धारण करने वाला है, और पर्याय सहित अर्थात पर्यायों का परिणमन भी उसमें होता है, और जो इस प्रकार सत्तादि तीनों लक्षणों से संयुक्त है, यानी कि जिसमें ये तीनों ही भाव, तीनों ही चीजें एक साथ गर्भित है। कौन कौन सी, एक तो सत स्वभाव जिसको उत्पाद व ध्रुव कहते हैं, एक बात, गुण और पर्याय ये दो बात, तो टोटल कितनी हो गई, तीन हो गई ना। तो क्या लिखा, सत्तादि तीनों लक्षणों से संयुक्त। तो सत्तादि तीन लक्षण कौन कौन से हो गए, तीन सत्ताओं को एक सत्ता गिना, उत्पाद सत, वाय सत, ध्रुव सत, सत्तादि। और दो लक्षण कौन कौन से, कौन है, गुण और पर्याय। उत्पाद वय और पर्याय में क्या अंतर है, ये मैंने कल समझाया था, सबको ध्यान में है ना। उत्पाद वय स्वभाव, और प्रति समय का वो जो परिणमन रूप भाव हुआ वो पर्याय। वो उत्पाद वय एक स्वभाव है। देखो एक बात सुनो, ज्ञान गुण की पर्याय ज्ञान भाव से परिणमित होगी, और दर्शन गुण की पर्याय दर्शन रूप से परिणमित होगी। तो हम ज्ञान की पर्याय से पहचानेंगे ये ज्ञान है, और दर्शन की पर्याय से ये पहचानेंगे ये दर्शन है। लेकिन हम उत्पाद वय से क्या पहचानेंगे, कि ये द्रव्य है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? आप उत्पाद वय से ये थोड़ी पहचान पाओगे, उत्पाद वय से छहो द्रव्य समान है, ज्ञान पर्याय से जीव द्रव्य अन्य द्रव्यों से भिन्न है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? सभी द्रव्यों का समान लक्षण क्या है, सभी द्रव्यों का समान लक्षण उत्पाद वय है, सभी गुणात्मक हैं, सभी की पर्याय हैं। अब किसकी कौन सी पर्याय है, उत्पाद वय तो सभी का है, किसकी कौन सी पर्याय है, ज्ञान पर्याय जीव द्रव्य की है, स्पर्श आदि पर्याय पुद्गल द्रव्य की है, अवगाहन आदि पर्याय आकाश द्रव्य की है। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही है? एक हमारा उत्पाद वय स्वभाव है, और उस उत्पाद वय स्वभाव में अनंत गुणों की अनंत पर्याय है। ठीक है ना, उन अनंत पर्यायों को चित्र कहेंगे, विचित्र भाव से कहेंगे, मतलब भिन्न भिन्न भाव से कहेंगे। अगली गाथा में आएगी ये बात, स्वरूप अस्तित्व सादृश अस्तित्व के स्वरूप में कहेंगे। देखो ये लिखा ना 96 नंबर की गाथा में, देखो क्या लिखा, भांति भांति पर्याय स्वरूप। 96 नंबर की गाथा खोलो, 96 नंबर की गाथा में क्या लिखा है, भांति भांति पर्याय स्वरूप लिखा है ना, चित्तेहिम, अंतिम शब्द है ऊपर, चित्तेहिम, चित्तेहिम मतलब चित्रित, चित्रई स्व का पर्याय है अनेक प्रकार की अपनी पर्यायों से। लिखा है ना, लिखा है। तो पर्याय अनेक प्रकार की है, उत्पाद वह अनेक प्रकार का नहीं, उत्पाद वह एक स्वभाव है, वो समस्त गुणों का समान है,
उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय। और कैसा उत्पाद वय? ज्ञान का ज्ञान रूप, दर्शन का दर्शन रूप, चारित्र का चारित्र रूप, सुख का सुख रूप, वीर्य का वीर्य रूप, आदि आदि रूप। अंतर समझ में आ रहा है? इसलिए उत्पाद व्यय को अलग काउंट किया और पर्याय को अलग काउंट किया। ये 5 लक्षण बने स्वभाव के साथ, स्वभाव जोड़े तो 6, और ये पांचों स्वभाव हैं किसके? द्रव्य के। अर्थात इस विश्व में द्रव्य जब भी देखा जाएगा, पाया जाएगा, जाना जाएगा, समझा जाएगा, इन 5 के बिना ना देखा जाएगा, ना जाना जाएगा, ना समझा जाएगा, ना समझ में आएगा। द्रव्य को लक्ष्य में लेंगे तो ये 5 बातें आपो आप लक्षित हो जाएंगी, लक्षित लक्ष्य में आ जाएंगी। कौन कौन सी? उत्पाद, वय, ध्रुव, गुण और पर्याय। क्या है? ये स्वभाव है। इस प्रकार सत्तादि तीनों लक्षण से संयुक्त है, वह द्रव्य है। इस प्रकार सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। जब सर्वज्ञ भगवान द्रव्य का लक्षण समझाते हैं, द्रव्य का स्वरूप समझाते हैं, तो वो इस प्रकार से समझाते हैं। किस प्रकार से समझाते हैं? कि महासत्ता, अवान्तर सत्ता आदि के भेद से स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व आदि के भाव से समझाते समय वह वस्तु को कैसा समझाते हैं? कि वह उत्पाद, ध्रुव, वय, लक्षण संयुक्त तथा गुण पर्याय भाव वाला है। कौन है वो? वो द्रव्य है। मैं एक द्रव्य हूं, तो मुझ में क्या क्या है? उत्पाद, वय, ध्रुव, गुण पर्याय। और अन्य द्रव्यों में, कि सभी द्रव्यों में यह लक्षण समान है। ठीक, आगे। यह जो द्रव्य है, यह द्रव्य उत्पाद, वय, ध्रुव और गुण पर्यायों के साथ लक्ष्य लक्षण का भेद होने पर भी, लक्ष्य लक्षण का भेद होने पर भी, अर्थात गुण लक्ष्य, गुण अलग है, पर्याय अलग है। लक्ष्य से लक्षण को पहचानते हैं, सॉरी, लक्षण से लक्ष्य को पहचानते हैं, है ना? तो लक्षण और लक्ष्य ऐसा भेद होने पर भी, लक्ष्य लक्षण का भेद होने पर भी सत्ता भेद को प्राप्त नहीं होता है। इनकी सत्ता भिन्न होती नहीं है। देखो, ये जो अभी वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं ना, अब इसी वस्तु स्वरूप में से अध्यात्म भी निकालना है, सम्यक दर्शन का विषय निकालना है, दृष्टि का विषय निकालना है। और दृष्टि के विषय की चर्चा में ये सारी बातें उलट जाने वाली हैं, बिल्कुल। और वो सब सारी बातें उलट हो जाएंगी ना, तब बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर तुमने वस्तु का स्वरूप वैसा ही समझ लिया तो वस्तु के स्वरूप में भ्रांतियां खड़ी हो जाएंगी, है ना? फिर सांख्य मति में और तुम में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो कहते पहले तुम वस्तु का स्वरूप समझो, फिर हम तुम्हें मुख्य गुण करना सिखाएंगे। अभी मुख्य गुण नहीं कर रहे हैं, अभी तो सर्वांग वस्तु को एक साथ समझा रहे हैं। समझ में बात? समझ में? पूरी वस्तु एक साथ समझा रहे हैं। कैसी है वस्तु? कि हम आगे चलकर अगर कहें कि वह नहीं है, उत्पाद नहीं है, ध्रुव ही है, तो तुम ऐसा मत समझ लेना कि उत्पाद वह होता ही नहीं है, क्योंकि उत्पाद व्यय के बिना वस्तु कभी होगी नहीं। हम कहेंगे ज्ञान मात्र ही है, तो भी अनंत गुणात्मक ही है, ऐसा समझना। हम कहेंगे पर्याय के प्रदेश भिन्न है, तो भी पर्याय द्रव्य से कभी जुदी होती नहीं है, ऐसा ही समझना। आती वो समझ में? क्योंकि तुम्हें द्रव्य दृष्टि करनी है, तो द्रव्य का स्वरूप समझना है, तो द्रव्य ऐसा ही है। कैसा है? उत्पाद, ध्रुव, वय, गुण पर्याय स्वभाव वाला है, ऐसा भगवान, केवली भगवान ने कहा है। यह उत्पाद, वय, ध्रुव्य और गुण पर्यायों के साथ लक्ष्य लक्षण का भेद होने पर भी सत्ता भेद को प्राप्त नहीं होता है। ये ध्यान से समझने वाली बात, सत्ता भिन्न नहीं होती। तो फिर क्या करता है द्रव्य? जब सत्ता भिन्न नहीं होती तो द्रव्य क्या करता है? द्रव्य अपने स्वरूप से ही, अर्थात द्रव्य का ऐसा ही स्वरूप है, इन समस्त भावों के संयुक्त नाम, भाव का नाम ही द्रव्य है। द्रव्य का स्वरूप ही ऐसा है कि उस प्रकार पने का अवलंबन करता है। किस प्रकार पने का अवलंबन करता है? कि इन 5 भावों का अवलंबन करता है। स्वभाव है ये द्रव्य का। द्रव्य ऐसा ही है। बोले कैसा ही है? उत्पाद, द्रव्य, वय, गुण पर्याय संयुक्त भाव वाला वह एक द्रव्य है, ऐसा ही है, ऐसा ही उसका स्वभाव है। उस प्रकार पने का क्या अर्थ है? क्या मतलब है उस प्रकार का ही है? क्या कहना चाह रहे हो आप? उस प्रकार का ही है कि शुद्धात्मा की तरह ही। ध्यान से समझना, उदाहरण में क्या डाला इन्होंने। शुद्धात्मा में उत्पाद वह होता है या नहीं होता है कि शुद्धात्मा तो वह रहित होती है, उत्पाद रहित होती है, वो तो ध्रुव मात्र होता है। क्यों? दृष्टि के विषय में शुद्धात्मा को हम क्या मानते हैं? ध्रुव मात्र मानते हैं ना।
मानते हैं नहीं मानते हैं? शुद्धात्मा किसे कहते हैं? शुद्धात्मा तो हम उसे कहते हैं जो ध्रुव है, जो त्रिकाली है, जो उत्पाद व्यय रहित है। लेकिन आचार्य जयसेन देव ने क्या कहा? शुद्धात्मा की तरह ही उत्पाद व ध्रुव स्वरूप और गुण तथा पर्याय स्वरूप परिणमन करता है, ये कहा। क्या कहा? जैसे एक इंडिविजुअल आत्मद्रव्य है, शुद्ध आत्मद्रव्य है, वो कैसा है कि वह उत्पाद ध्रुव व गुण पर्याय संयुक्त भाव वाला है। ऐसे ही जगत में जितने भी द्रव्य हैं वो सभी ऐसे ही हैं, चाहे हम उन्हें संसारी कहें, चाहे हम उन्हें मुक्त कहें, चाहे हम उन्हें स्वभाव से समझाएं, चाहे हम उन्हें विभाव से समझाएं, चाहे हम किसी द्रव्य को आत्मा कहें, चाहे किसी को अनात्मा कहें, हम किसी को जीव कहें, किसी को अजीव कहें, परंतु सभी द्रव्य उस एक शुद्धात्मा की तरह अपने उत्पाद व ध्रुव गुण पर्याय भावों से संयुक्त रहने वाला है। पकड़ में ही बात। जैसे वो सिद्ध भगवान कैसे है? समस्त भावों से निरपेक्ष हैं, समस्त भावों से निर्लेप हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंधों की भ्रांति भी उनमें अब लागू पड़ती नहीं है, गुणस्थानातीत हैं, ध्यानातीत हैं, कर्मातीत हैं, और क्या कहे, संसारातीत हैं। ऐसा होने पर वे कैसे लक्षित होते हैं, कैसे जाने जाते हैं, कैसे परिणमित होते हैं? कि अपने उत्पाद, अपने ध्रुव, अपने वय, अपने गुण और अपने पर्याय भाव से संयुक्त रहते हुए परिणमन होते हैं। विश्व के समस्त द्रव्य इस ही प्रकार परिणमित होते हैं, इस ही प्रकार लक्षित होते हैं। पकड़ वही बात। अजीव भी की अजीव भी ऐसा ही परिणमित होता है, और जीव भी की जीव भी ऐसे परिणमित होता है। और ये धर्म अधर्म आदि ये भी ऐसे ही परिणमित होते हैं। और अलोकाकाश वो भी ऐसा ही परिणमित होता है। पकड़ में ही बात है ना? पर्याय अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को हिलावे चलावे ढुलावे, उसका नाम नहीं, उसका नाम नहीं। पर्याय तो वस्तु का स्वरूप है, गुण तो वस्तु का स्वरूप है, उत्पाद वय तो वस्तु का स्वरूप है। पकड़ में आती बात नहीं? पकड़ में आती? हम्म। उससे घबराना कैसा? सिद्ध भगवान भी, शुद्धात्मा भी इस ही प्रकार से परिणमित होता है। ऐसा उदाहरण है, शुद्धात्मा की तरह ही, है ना? शुद्धात्मा में पर्याय है या नहीं है? उत्पाद है या नहीं है? कि नहीं है कहने पर भी वह परिणमित तो ऐसा ही होता है, क्योंकि हमने तो वही पढ़ाई पढ़ी है ना, शुद्धात्मा को पर्याय रहित, ध्रुव स्वभाव मात्र, है ना? हम अपने पर्याय स्वभाव को शुद्धात्मा कहते हैं या अपने ध्रुव स्वभाव को शुद्धात्मा कहते हैं? आप अपने से पूछो ये बात कि हम किसे शुद्धात्मा कहते हैं। जब हम कहते हैं शुद्धात्मा, तो हमें शुद्धात्मा कहकर पर्याय बिना का शुद्धात्मा दिखाई देता है या पर्याय सहित का शुद्धात्मा दिखाई देता है? हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी प्रज्ञा शुद्धात्मा की दृष्टि कहने पर द्रव्य भाव मात्र को शुद्धात्मा मानती है या उत्पाद वय संयुक्त ध्रुव को शुद्धात्मा मानती है? पकड़ में आ रही बात नहीं? पकड़ में आ रही है ना? चर्चा में तो हम ऐसे ही बोलने वाले हैं कि उत्पाद वय रहित जो ध्रुव स्वभाव है, जो त्रिकाली सत्य है, जो कभी परिणमित नहीं होता, अपरिणामी है, ऐसे ही कहेंगे ना। यहाँ शुद्धात्मा की क्या संज्ञा दी उन्होंने? जो वह शुद्धात्मा उत्पाद ध्रुव व्यवय गुण पर्याय संयुक्त है। आती बात पकड़ में? अभी मुख्य गुण करना सिखाएंगे आपको, जिनागम की दृष्टि अभी आगे समझाएंगे। आत्मा दिखाएंगे आपको, क्या बोलेंगे? वो ये कहेंगे आगम चक्षु से दिखाएंगे हम तुम्हें आत्मा, आगम के चक्षु से देखना। आगम के चक्षुओं से मुख्य गुण करोगे, फिर छल ग्रहण नहीं करोगे। समझे नहीं समझे? एक आंख बंद करनी है, निश्चय की आंख बंद करनी है, व्यवहार की आंख खोलनी है, या व्यवहार की आंख बंद करनी है और निश्चय की खोलनी है। तो जो निश्चय और व्यवहार की आंख है वो किसकी है कि वो आगम की आंखें हैं, हमारी कल्पना की आंखें नहीं है, वो हमारी बुद्धि की आंखें नहीं है वो। पकड़ना ध्यान से, वो आगम की आंखें हैं। आगम की आंखों से वस्तु को देखो तो कैसी नजर आएगी? कि जब हम जो देखना चाहेंगे तब वो देखेंगे, लेकिन आंख आगम की होनी चाहिए। समझ नहीं बात? समझ में? आगम चक्षु सहावो, अध्यात्म चक्षु सहावो भी कह सकते थे या नहीं कह सकते थे? क्योंकि आगम को अध्यात्म से अलग कहने वाले भी आचार्य ही हैं।
ऐसा तो नहीं है कि हमने कहा ये परिभाषा हमारी है कि आगम में से अध्यात्म निकलता है। ऐसा होने पर भी उन्होंने जब आत्मा को देखने की या वस्तु को देखने की बात कही, तो चक्षु अध्यात्म को ना बनाकर आगम को बनाया। क्यों? क्योंकि आगम में अध्यात्म गर्भित है, अध्यात्म में आगम गर्भित नहीं है। अरे बस में दूध में घी है, घी में दूध नहीं है। समझे नहीं समझे? आती है बस में। इसलिए आगम की दृष्टि से वस्तु दिखाई देगा तो कैसी दिखाई देगी? कि छल ग्रहण नहीं होगा। और मात्र एक दृष्टि, अध्यात्म मात्र की दृष्टि से देखोगे तो छल ग्रहण होगा, हुए बिना रहेगा नहीं। समझे? तो क्या कहा उन्होंने उदाहरण में? शुद्धात्मा की तरह उत्पाद वह, उसका विस्तार कहते हैं। क्या विस्तार कहते हैं? ध्यान से समझना। केवल ज्ञान की उत्पत्ति के प्रसंग में, अर्थात जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है, तब शुद्धात्मा की रुचि, अर्थात अपने आत्मभाव की रुचि, ज्ञान, अपने आत्मा का ज्ञान, तथा निश्चल अनुभूति रूप, अर्थात अपने आत्मा का अनुभवन। केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा? आत्मा की रुचि से प्रकट होगा, पहली बात। आत्मा की रुचि से क्या करेगा? आत्मा का ज्ञान भी करेगा। रुचि मात्र से कार्य नहीं चलेगा। मुझे आत्मा की बहुत रुचि है भैया, बहुत रुचि है। क्या है रुचि तुम्हारी? स्वाध्याय करते हो? स्वाध्याय नहीं, हम तो भैया बस मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं प्रभु हूँ। है? अरे ये कैसी रुचि है भैया? रुचि जमा ज्ञान जमा अनुभूति। समझे? क्या समझे? स्वरूप पता होना चाहिए। जिस आत्मा की तुम्हें रुचि है, उस आत्मा का स्वरूप मालूम होना चाहिए। कहाँ से मालूम चलेगा वो स्वरूप? स्वाध्याय से मालूम चलेगा। और इसलिए उपायांतर क्या बताया? स्वाध्याय। स्वाध्याय बताया ना, बताया। उपायांतर किसका उपायांतर है? शुद्धोपयोग का उपायांतर। शुद्धोपयोग वास्तविक उपाय है। क्या कहा? जो जान दिए हरंतम दब्बत गुणत पज्जेते, मोह का अभाव करने का वास्तविक जो उपाय है वो तो शुद्धोपयोग है। और उस शुद्धोपयोग को प्रकट करने का उपायांतर वो क्या है? वो स्वाध्याय है। तो कहते हैं कि केवल ज्ञान प्रकट करना है या नहीं करना तुमको? करना है। अच्छा, तो केवल ज्ञान प्रकट कैसे होता है? बोले आत्मा की रुचि से होता है। वो तो हमें बहुत है भैया, वो तो आप पूछो ही मत। हम तो खाते पीते भी आत्मा हूँ आत्मा हूँ, खाता नहीं आत्मा, पीता नहीं आत्मा। हमसे पूछो, हमसे ज्यादा आत्मा का प्रेमी कौन होगा? हम तो मंदिर में भी पूजा करते हैं तो हमें भगवान नजर नहीं आते, अपना ही आत्मा नजर आता है। इतनी रुचि है हमें। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। तो इतना क्या तो शाबाश। परंतु ज्ञान क्या, उसके स्वरूप की भी खबर है? अब वो स्वाध्याय भाई, अब वो सुन लेते हैं, वो प्रवचन आते हैं, वो यूट्यूब पे सुन लेते हैं, वो गाड़ी चलाते हुए सुन लेते हैं, खाना पकाते हुए सुन लेते हैं, अपने घर के 70 काम करते हुए सुन लेते हैं। स्वाध्याय कर 70 काम करते हुए स्वाध्याय सुन लेते हैं। समझे नहीं समझे? कभी स्वाध्याय करते समय गाड़ी चलाना नहीं समझे? क्या समझे? गाड़ी चलाते समय प्रवचन सुनते हो, प्रवचन सुनते समय गाड़ी चलाना, क्या होगा? एक ही तो बात है। एक बात नहीं है, कर कर देख लेना तुम, तुम्हें मालूम चलेगी एक बात है या दो बात है। क्या समझे? रुचि, रुचि, जिसकी रुचि है उसका ज्ञान होना चाहिए। और फिर ज्ञान हो गया, अब अनुभूति होनी चाहिए, अर्थात निश्चल अनुभूति रूप। तीन बातें समझाई। आगे क्या कहा? अनुभूति रूप। कारण समय सार पर्याय के विनाश होने पर। क्या कहा? कारण, कारण, कारण किसका कारण? क्या कारण? कारण समय, कारण समय सार पर्याय के विनाश होने पर शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप प्रगट कार्य समय सार का उत्पाद तथा कारण समय सार पर्याय का व्यय तथा उन दोनों, अर्थात कारण समय सार पर्याय तथा कार्य समय सार पर्याय का आधारभूत परमात्म द्रव्यपने से ध्रुव्य है। ये पूरी एक लाइन है। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया कुछ? चलो मैं समझा देता हूँ, वो सिंपल सी बात है। एक है कारण, एक है कार्य, है ना? तो कार्य बिना कारण के होता है क्या जगत में? कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है।
और कार्य कारण के साथ ही होगा, कारण के बिना नहीं होगा, और कारण होगा तो कार्य होगा। ठीक है ना। तो बोलते कि कार्य समय सार उन्होंने केवल ज्ञान को कहा, आत्मा की अनुभूति को कहा। आत्मा को अनुभूति को भी कार्य समय सार कहते हैं, केवल ज्ञान को भी कार्य समय सार कहते हैं, सम्यक दर्शन को भी कार्य समय सार कहते हैं, और वो सिद्ध दशा जो प्रकट हुई ना उसको भी कार्य समासार कहते हैं। तो शॉर्ट में समझो, जितने भी निर्मल पर्याय हैं उन सब का नाम कार्य समय सार है। तो ये जो कार्य समय सार है इसका कारण कौन है, कैसे उत्पन्न हो गई, कैसे प्रकट हो गई। जैसे फल बिना वृक्ष के उत्पन्न नहीं होता, जैसे वृक्ष बिना बीज के उत्पन्न नहीं होता। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में। ऐसे ही जो केवल ज्ञान रूपी फल है, या केवल ज्ञान रूपी वृक्ष है, या शुद्धात्म शुद्धोपयोग रूपी फल है, वो किसके आधार से प्रकट हुआ। तो बोले वो आत्मा के आधार से प्रकट हुआ, आत्मा की दृष्टि के आधार से प्रकट हुआ, आत्मा की अनुभूति के आधार से प्रकट हुआ। मैं आत्मा हूं ऐसे अपने आत्म भाव को जानने से प्रकट हुआ। कि सम्य दशम प्रकट होगा तो उसका कारण कौन होगा, आत्मा। केवल ज्ञान प्रकट होगा उसका कारण कौन होगा, कि आत्मा, है ना। शुद्धोपयोग प्रकट होगा तो उसका कारण कौन होगा, कि आत्मा। तो एक है कारण समय सार और एक है कार्य समय सार। ठीक। तो जैसा कारण होता है वैसा कार्य प्रकट होता है, क्योंकि कारण शुद्ध है और शुद्ध कारण की दृष्टि करने पर शुद्ध कार्य प्रकट होता है। आई बस समझ में। अभी शुद्ध कार्य क्यों प्रकट नहीं हो रहा, क्योंकि शुद्ध कारण की दृष्टि नहीं की है। असमान जाति पर्याय की दृष्टि करने पर प्रकट क्या होगा, असमान जाति पर्याय भाव प्रकट होगा, सिंपल। आई बात समझ में। मैं मनुष्य हूं ये भाव, इसकी दृष्टि करने से संसार प्रकट होता है, 4 गति 84 लाख योनियां प्रकट होती हैं। और आत्मा की दृष्टि करने से 4 गति 84 लाख योनियों का अभाव हो जाता है और निर्मल पर्याय प्रकट होती है, मतलब जैसा कारण वैसा कार्य। ठीक। तो अपने शुद्धात्मा की दृष्टि करने से निर्मल पर्याय प्रकट होती है, तो जो पर्याय प्रकट हुई उनको कहा कार्य, और जिसके आधार से प्रकट हुई सो कारण। अब वो कहते हैं कि जब केवल ज्ञान प्रकट होता है, उस केवल ज्ञान में जो आत्मा की रुचि है, आत्मा का ज्ञान है और आत्मा का अनुभव है, इन तीनों भावों से वो जो प्रकट हुआ केवल ज्ञान वो कैसा है, कि उत्पाद है, वय है, ध्रुव है। उत्पाद है, वय है, ध्रुव है। उत्पाद है, वय है और ध्रुव है। कैसे है, कि जो कारण है जिसके आश्रय से वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ वो तो सदैव ध्रुव ही बना रहता है, उसका तो कभी अभाव नहीं होता, वो तो जो का त्यों ही रहता है। और उसके आश्रय से जो केवल ज्ञान प्रकट होता है वो कैसा है, वो उत्पाद वय भाव वाला होता है। लेकिन उसका उत्पाद वय एक जैसा क्यों होता है, क्योंकि उनका जो कारण है वो भी निरंतर एक जैसा ही बना रहता है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। माने वो ध्रुव जो कारण है उसकी दृष्टि लगातार बनी रहती है, तो ध्रुव कारण से जो कार्य है वो भी उत्पाद व स्वरूप कॉन्टिन्यूटी में ऐसा ही ऐसा बना रहता है। माने जो कार्य प्रकट हुआ उसका वह हुआ, तो जो नवीन कार्य प्रकट हुआ सो उसी कारण के आधार से प्रकट हुआ जिस कारण के आधार से पहला उत्पाद हुआ था। तो अन्य उत्पाद भी उसी के आधार से कैसा होगा वैसा ही होगा। तो उत्पाद वय और ध्रुव, ये तीनों एक समय में एक साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, बोले रहते हैं। तो उन्होंने क्या समझाया, कि कारण समय सार पर्याय के विनाश होने पर, मैंने वो केवल ज्ञान को एक, हाँ एक अभिविवक्षा और समझो, एक विवक्षा और भी है, कि वो कारण समय सार पर्याय को भी कहते हैं। कौन सी पर्याय को कारण समय सार कहते हैं, पूर्व पर्याय को उत्तर पर्याय की अपेक्षा से कारण कहते हैं। यहाँ पे ठीक है। अनंतर पूर्ण शर्त, अनंतर क्षण, पूर्ण क्षणवर्ती वर्ती पर्याय है ना, उसकी अपेक्षा से नहीं चल रहा यहाँ पे, तो शुद्ध पर्याय जो प्रकट हो गई ना उसकी अपेक्षा से, कि जो जो ये पहली कारण पर्याय। समिसार पर्याय है, जो ये विनाश होने पर, ये लिखा है ना कारण हाँ समिसार पर्याय के विनाश होने पर, जो हाँ ये वाली हाँ पर्याय ली है, तो वो हाँ हाँ। एक समय वाली, एक समय की पूर्व वाली पर्याय तो है, ये अनंत। शुद्ध पर्याय, एक पर्याय की शुद्ध, एक समय की शुद्ध पर्याय, तभी वो कारण समय सार कहलाएगी ना। जो अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय हैं उनमें तो शुद्धाशुद्ध भाव रहते हैं, मिक्स भाव है वो तो। लेकिन यहाँ तो प्योरेस्ट फॉर्म की बात चल रही है, क्योंकि वो कारण समय सार है, वो शुद्ध पर्याय की बात चल रही है। ठीक, देखो समझना। कहते हैं कारण समय सार पर्याय के विनाश होने पर शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप प्रगट कार्य समय सार का उत्पाद, माने एक समय पूर्व की जो पर्याय थी जो केवल ज्ञान स्वरूप थी, उसका वय होने पर
और अन्य अगले समय की पर्याय का जो उत्पाद हुआ, सो वह भी कैसी है कि वह भी समय सार, शुद्ध समय सार रूप है। लेकिन जो प्रकट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, उसको कह रहे हैं कार्य, और जो विनाश हो रहा है सो उसको कह रहे हैं कारण। पकड़ में ही बात। तो एक समय की पर्याय को कारण कहा, अगले समय की पर्याय को कार्य कहा। लेकिन इन दोनों कारण कार्य के बीच का जो मूल कारण है वो द्रव्य ही है, ध्रुव्य ही है, उत्पाद। तथा एक अपेक्षा दूसरी, तथा लगाए ना, तथा दूसरा, कारण समय सार पर्याय का वह तथा उन दोनों, किन दोनों, जो कारण समय सार पर्याय थी और कार्य समय सार पर्याय थी, उन दोनों का आधारभूत, इन दोनों ही पर्यायों का जो आधार है वो कौन है, वो परमात्म द्रव्य पने से ध्रुव्य है। अर्थात ध्रुव के आधार से ही वो कारण कार्य रूप पर्याय प्रकट होती हैं। कौन कौन सी कारण कार्य रूप प्रकट पर्याय हुई? जो पर्याय में शुद्ध भाव प्रकट हुआ वो है तो है कारण, और उस शुद्ध भाव का जो लक्षण है, जैसे केवल ज्ञान स्वरूप है, सम्यक दर्शन स्वरूप है, आत्म अनुभूति स्वरूप है, वो सो कार्य। तो कहते हैं एक कारण, जैसे एक समय पहले केवल ज्ञान, तो अगले समय केवल ज्ञान ही होगा, दूसरे समय केवल ज्ञान ही होगा, तीसरे समय केवल ज्ञान ही होगा। क्यों? क्योंकि पहला जो केवल ज्ञान है ना, पहले समय का जो केवल ज्ञान है, अब ये निश्चित करता है कि अब इस आत्म तत्व को आने वाले समस्त समयों में केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान भाव ही प्रकट होने वाला है। तो पहले समय का केवल ज्ञान, उसने ये निश्चित किया कि दूसरे समय के ज्ञान में भी केवल ज्ञान भाव ही प्रकट होने वाला है। तो इस अपेक्षा से तो एक समय की पर्याय, पहले समय की पर्याय को दूसरे समय की पर्याय की अपेक्षा से कारण कार्य भाव कह दिया। लेकिन इन दोनों ही उत्पाद वयों को, उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय, एक और समझो, बात समझो। एक समय एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है, पराग अभाव, प्रध्वंस अभाव, ये सिद्धांत है। ऐसा होने पर भी एक पर्याय को दूसरी पर्याय का कर्ता ऐसा भी कहा जाता है। समझे नहीं समझे? बोले वय हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उत्पाद हुआ। और बोले उत्पाद हुआ, बोले क्यों हुआ? क्योंकि वय हुआ। समझ नहीं पाता? भाव अभाव शक्ति है ना आत्मा के अंदर, वय हुए बिना उत्पाद नहीं होगा, और उत्पाद हुए बिना वय नहीं होगा। पहले समय की पर्याय वय होती है तो ही उत्पाद भाव को प्राप्त होती है, अगली पर्याय उत्पाद भाव को प्राप्त होती है। ऐसा स्वभाव है कि पहले समय की पर्याय वय ना हो तो ऐसा होता ही नहीं है, है ना? तो वय उत्पाद, वय उत्पाद, वय उत्पाद, ये कारण कार्यपना हो गया। और ये वय उत्पाद, वय उत्पाद, वय उत्पाद, कारण कार्यपना का जो आधार है वो है ध्रुव। उसमें वय उत्पाद होता है क्या? कि ध्रुव का उत्पाद वय नहीं होता, लेकिन ध्रुव के आधार से उत्पाद वय होता है। बात पकड़ में आती है, नहीं पकड़ में आती? ध्रुव में उत्पाद व्यय नहीं होता, अच्छा, लेकिन ध्रुव के आधार से उत्पाद व्यय होता है। मैं आत्मा हूं, मुझ में उत्पाद व्यय नहीं होता, मेरे आधार से उत्पाद व्यय होता है। और मेरे आधार से होने वाला जो उत्पाद व्यय है वो मेरा ही उत्पाद व्यय है। आ रही है बात समझ में, नहीं समझ में आ रही? कि मुझ में उत्पाद व्यय नहीं होने पर भी मेरे आधार से होने वाला जो उत्पाद व्यय है वह मेरा ही उत्पाद व्यय है। ऐसा भाव समझाना है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे वह शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा यानी कि केवल ज्ञान स्वरूप सिद्ध भगवान की पर्याय, उसका विस्तार समझा रहे हैं। जो ऊपर लाइन कही है ना, शुद्धात्मा की तरह ही उत्पाद वय ध्रुव स्वरूप और गुण पर्याय रूप स्वरूप परिणमन करता है। तो कैसे परिणमन करता है? बोले जैसे केवल ज्ञान परिणमन करता है, उसका विस्तार समझा रहे हैं कि एक समय केवल ज्ञान प्रकट हुआ, फिर अगले समय केवल ज्ञान प्रकट हुआ, फिर अगले समय केवल ज्ञान की पर्याय हुई, फिर अगले समय केवल ज्ञान की पर्याय हुई। तो उन उत्पाद वय रूप पर्यायों में कारण कार्यपना है ना? ऐसा है, जमा उन दोनों ही कारण कार्यों का जो आधार है वो ध्रुव है। तो एक सिद्ध भगवान में उत्पाद व्यय होता है या नहीं होता है? कि हाँ होता है। और ध्रुव बना रहता है या नहीं रहता है? कि बना रहता है। तो केवल ज्ञान स्वरूप उत्पाद व्यय भी होता है, ध्रुव भी बना रहता है। ऐसा ही समस्त द्रव्यों में होता है। आ रही है बात समझ में? क्या कहा? सभी द्रव्यों में कैसा उत्पाद व्यय होता है? जैसे केवल ज्ञान में होता है। नहीं पकड़ भाई बात? जैसे आत्मा के ज्ञान गुण की एक पर्याय में हो रहा है, ऐसे आत्मा के समस्त आत्मा में, संपूर्ण आत्मा में हो रहा है। और जैसा संपूर्ण आत्मा में हो रहा है ऐसा संपूर्ण विश्व में हो रहा है ना? तो उत्पाद व्यय का आधार बता रहे हैं, उसका आधारभूत परमात्म द्रव्य से ध्रुव्य है। उसी प्रकार अनंत ज्ञान आदि गुण
गुण कितने हैं? अनंत हैं। और अनंत ज्ञान आदि गुण के साथ गति मार्गणा के विपरीत, गति मार्गणा के विपरीत अर्थात जो संसार अवस्था में परिणमन होता था हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम शुद्ध अवस्था के परिणमन की बात कर रहे हैं। क्योंकि लोक में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो संसार अवस्था में परिणमन मानते हैं और सिद्ध अवस्था में परिणमन नहीं मानते हैं, है ना। तो हम कह रहे हैं वो वाली, हम उस परिणमन की बात नहीं कर रहे जो संसार अवस्था में परिणमन होकर गया है, कि वो क्षुद्र पर्याय से सिद्ध पर्याय को प्राप्त हुआ है, वो मति ज्ञान से केवल ज्ञान को प्राप्त है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो मात्र केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद की बात कर रहे हैं, वहां उत्पाद व्यय हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो उन्होंने क्या कहा कि अनंत ज्ञान आदि गुण, और फिर साथ में क्या विशेषण लगाया? गति मार्गणा के विपरीत। अर्थात जैसा संसार में उत्पाद व्यय हो रहा था उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसको तो तुम उत्पाद व्यय मानते हो, संसार में होने वाले परिणमन को तो उत्पाद व्यय मानते हो। क्या उत्पाद व्यय मानते हो? कि तुम ये तो मानते हो कि मारीच का जीव भगवान महावीर बना, भील बना, शेर बना, महावीर बना, और महावीर से सिद्ध बना, ये तो तुमने माना। अब सिद्ध के बाद अब पर्याय मानते हो या नहीं मानते हो? बोलो। यदि नहीं मानते हो तो सुनो, वहां जो पर्याय है वैसी ही जगत में समस्त जीवों में पर्याय है, ऐसा। समझे नहीं समझे? वो सिद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में जो पर्याय का स्वरूप है, वास्तव में पर्याय का स्वरूप तो ऐसा है, जगत के समस्त द्रव्यों में पर्याय का स्वरूप तो ऐसा है जैसा वहां सिद्ध शुद्ध अवस्था में है। हम इतनी स्थूल पर्यायों की बात नहीं कर रहे हैं कि एक गति से निकलकर दूसरी गति में चला गया, एक गुण स्थान से निकलकर दूसरे गुण स्थान में चला गया, स्त्री पर्याय छोड़कर पुरुष पर्याय में आ गया, नपुंसक पर्याय छोड़कर त्रियंच पर्याय, देव पर्याय आदि में चला गया। हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। अमीर से गरीब हो गया, बच्चे से बूढ़ा हो गया, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद शुद्ध अवस्था में जो आत्मा विराजमान हुआ, वहां जो उत्पाद व ध्रुव भाव हुआ, हम उस स्वभाव की बात कर रहे हैं कि वो सभी द्रव्यों में एक जैसा है, समान है। आदि बात समझ में नहीं आ रही है ना? तो क्या कहते हैं? गति मार्गणा के विपरीत, विपरीत सिद्ध गति और इंद्रिय मार्गणा के विपक्षभूत, अर्थात जहां इंद्रियां नहीं है और जहां गतियां नहीं है। तो जो गति के सिद्ध गति से विपरीत है वो कौन सी गति है? वो सिद्ध गति है। हालांकि सिद्ध कोई गति नहीं है, अगति है। लेकिन वो कैसी अगति है? कि वही वास्तव में वास्तविक गति है। देखो, गति की परिभाषा होती है जहां से गमन करना पड़े, जहां से गमन करना पड़े उसको गति कहते हैं। लेकिन सिद्ध अवस्था से तो गमन नहीं करना पड़ता, ये करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता, इसलिए उसको अगति भी कहते हैं। लेकिन लोक में उसे पंचम गति भी कहते हैं। गति कितनी होती है? चार होती है, पांच होती है? अरे बाल बोध में ये गति तो के चक्कर चार से ही बताना। होती है, गति हाँ, तो चार ही होती गति तो चार ही होती है, गति चार ही होती है। और हम पांच कहेंगे, तुम पांच सुनोगे, बोलोगे भी, पर मानना मत। आई बात समझ में नहीं आई? ऐसे ही है, जैनियों की चर्चा ऐसी होती है। गति कहते हैं चार, बतलाते हैं पांच। है? क्या कहा? कि मारणा के विपरीत, यानी संसार में जो चार गति रूप परिणमन था उससे अलग वो जो सिद्ध गति स्वरूप है, और जैसा इंद्रियों में परिणमन होता था उससे विपक्षभूत, अर्थात उसके विपरीत भाव वाला अतीन्द्रियपना आदि लक्षण वाली शुद्ध पर्याय भी होती हैं। ठीक है ना? जैसे शुद्धात्मा के साथ अभिन्न, अर्थात भिन्न नहीं, क्या? परमात्म द्रव्य अपना आत्म भाव अपने आत्म भाव से भी भिन्न नहीं है। कैसा है वो भाव? कि पूर्वोक्त उत्पाद वय ध्रुव और गुण पर्याय के साथ संज्ञा, संज्ञा माने पहचानने वाला, पहचानने में आने वाला या लक्षित होने वाला। संज्ञा का अर्थ लक्ष्य, लक्षित होता है, माने जिसको पहचाना जाए। कैसे पहचाना जाए? कि शुद्ध है। सत्ता के साथ यहाँ अभिन्न, पे आपने अभिन्न का अर्थ भिन्न नहीं है क्यों लिया? अपनी अपनी सत्ता के साथ, अपनी सत्ता से भिन्न नहीं है। कौन कौन सी सत्ताओं से भिन्न नहीं है? उत्पाद से भिन्न नहीं है, वय से भिन्न नहीं है, ध्रुव्य से भिन्न नहीं है, गुण से भिन्न नहीं है, पर्याय से भिन्न नहीं है। ऐसा आई बस में। सिद्ध भगवान कैसे हैं? कि शुद्ध सत्ता के साथ, सत्ता कैसी शुद्ध है एकदम। अशुद्ध सत्ता का परिणमन तो सभी ने माना, अशुद्ध सत्ता में पर्याय भी समझ में आ गई आपको।
असमान जाति पर्याय भी आपको समझ में आ गई। लेकिन हम कह रहे हैं शुद्ध सत्ता में भी परिणमन होता है, शुद्ध परिणमन होता है, वहां पे भी पर्याय भाव होता है। हमें ये समझाना है कि द्रव्य किसी भी अवस्था में उत्पाद व ध्रुव गुण पर्याय के बिना नहीं होगा। तो हम शुद्ध सत्ता से समझा रहे हैं कि जब शुद्ध सत्ता में ही उसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, अशुद्ध सत्ता में भी कैसे छोड़ेगा, ऐसे समझाते। ठीक। तो क्या कहते हैं, जैसे शुद्ध सत्ता के साथ अभिन्न, शुद्ध सत्ता कौन सी, उत्पाद वय रूप शुद्ध सत्ता, वय रूप शुद्ध सत्ता, द्रव्य रूप शुद्ध सत्ता तथा गुण और पर्याय भाव रूप शुद्ध सत्ता। ठीक है ना। अभिन्न परमात्म द्रव्य, वो जो आत्म द्रव्य है वह कैसा है, पूर्वोक्त जैसा कि पहले कहा गया है। कैसा कहा गया है, उत्पाद स्वरूप, वय स्वरूप, द्रव्य स्वरूप और गुण व पर्यायों के साथ संज्ञा, संज्ञा माने पहचाने जाने वाला, लक्षण, प्रयोजन आदि भेद होने पर भी हम उसके इन समस्त भावों को कभी संज्ञा से पहचानेंगे, कभी लक्षण से पहचानेंगे, कभी प्रयोजन से पहचानेंगे। ऐसा होने पर भी उसके साथ सत्ता भेद नहीं करता है। पर्यायों को लक्षण कहेंगे, द्रव्य को संज्ञा कहेंगे, समझे ना, गुणों को शुद्ध पर्याय को प्रयोजन कहेंगे, आत्मा को प्रयोजन कहेंगे, है ना। ऐसा होने पर भी कैसा है कि उनमें सत्ता भेद नहीं है, अर्थात पर्याय कुछ भिन्न है, गुण कुछ भिन्न है, द्रव्य कुछ भिन्न है, या उत्पाद व संज्ञा कोई भिन्न है, ऐसा नहीं है। जो कुछ है वो एक वो द्रव्य ही है। उत्पाद भी वह द्रव्य है, वय भी वह द्रव्य है, द्रव्य भी वही द्रव्य है और गुण पर्याय वाला भी वही द्रव्य है। उसका इन समस्त भावों के साथ सत्ता भेद नहीं है, नहीं है और नहीं है। पर्याय की सत्ता द्रव्य की सत्ता से भिन्न नहीं है। कहेंगे, मानना नहीं। जैसे हम गति 5 कहेंगे, तुम 5 कहोगे भी, सुनोगे भी, समझोगे भी और मानोगे नहीं। ऐसे ही यहाँ है कि हम तुम्हें पर्याय को सत्ता द्रव्य की सत्ता से भिन्न कहेंगे भी, बोलेंगे भी, तुम सुनोगे भी, नोट्स में भी लिखना, पर मानना मत, क्योंकि पर्याय की सत्ता द्रव्य से कभी भिन्न होती नहीं है। ऐसा उत्पाद व्यय की सत्ता कभी उस द्रव्य से भिन्न होती नहीं है। अनंत गुणों की सत्ता उस द्रव्य से कभी भिन्न होती नहीं है। ऐसा, ठीक। हमेशा स्वरूप एक से ही, पुस्तक आती थी ना, वो दादा की पुस्तक है दृष्टि का विषय, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या पर्याय द्रव्य से भिन्न है या भिन्न है, नहीं, ऐसे। हाँ 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 उसमें एक दृष्टि के विषय पुस्तक में है हाँ, ऐसी। दोनों बातें समझाइए ना, कि भिन्न है कहते हैं। आप गुरुदेव के कई सारे प्रवचनों में सुन सकते हो। अरे गुरुदेव के प्रवचनों में क्यों, समय सार की 189 नंबर की गाथा है ना, जिसमें प्रदेश भिन्नता की बात कही है, पर्यायों से द्रव्य के पर्यायों के प्रदेश भिन्न है, ऐसा कहा गया है। लेकिन आपको बात समझ में आनी चाहिए किस अपेक्षा से कहा गया है ना। हाँ मोहित भैया, क्या कहना है आपको, बोलो। नहीं, मुझे ये पूछना है कि ये जो ऊपर परमात्म द्रव्य पने, आधारभूत परमात्म द्रव्य पने से द्रव्य है, फिर नीचे भी आया पर अभिन्न शुद्ध सत्ता के साथ अभिन्न परमात्म द्रव्य। अब मुझे ये हाँ, समझना है कि परमात्म क्यों रखा है यहाँ पर, मतलब द्रव्य पने भी कह सकते थे, नहीं नहीं परमात्म नहीं नहीं, से वो क्या क्योंकि अर्थ? उन्होंने उदाहरण शुद्ध आत्मा का लिया है ना, उदाहरण शुद्धात्मा का लिया है ना, शुद्धात्मा के उदाहरण से वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं ना। तो वहां परमात्म द्रव्य वो शुद्धात्मा का संकेत कर रहे थी कि जैसे वो परमात्म द्रव्य यानी कि वो शुद्धात्मा अपने द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व भाव से अभिन्न है, ऐसे ही जगत के समस्त द्रव्य। ऐसा, क्योंकि उन्होंने उदाहरण में किसको लिया, सिद्ध आत्मा को, शुद्ध आत्मा को लिया। तो उन्होंने यहाँ पर भी जैसे बनाया, जैसे शुद्ध सत्ता के साथ, उस शुद्ध सत्ता के साथ, किस शुद्ध सत्ता के साथ, केवल ज्ञान रूप शुद्ध सत्ता के साथ, वह जो परमात्म द्रव्य है ना, कैसा है कि पहले कहे गए उत्पाद व ध्रुव और गुण पर्यायों के साथ संज्ञा अलग है, लक्षण अलग है, प्रयोजन अलग है, ऐसे भेद होने पर भी, यानी व्याकरण भेद होने पर भी सत्ता भेद उसमें नहीं है। उसी प्रकार, उसी प्रकार क्या, स्वरूप से ही उस प्रकार पने का अवलंबन करता है। कौन, वह आत्म द्रव्य, ऐसे ही जगत के समस्त द्रव्य। ठीक है ना। क्या कहते हैं, स्वरूप से ही उस प्रकार पने का अवलंबन करता है। किस प्रकार पने का, जैसा कि अभी हमने आपको बताया उस प्रकार पने का। अब प्रश्न उठता है, उस प्रकार पने का क्या अर्थ है। तो उस प्रकार पने का अर्थ है उत्पाद, वय, ध्रुव तथा गुण पर्याय रूप से परिणमन करता है।
वो द्रव्य कैसा है कि शुद्ध होने पर भी, सिद्ध होने पर भी, केवल ज्ञान आदि प्रकट होने पर भी, और अब उस केवल ज्ञान आदि अवस्था का वह नहीं होने पर भी उत्पाद व ध्रुव सत्ता से ही वह वहां पर परिणमित होता है, निरंतर होता रहता है, होता ही रहेगा। ऐसा उसी प्रकार सभी द्रव्य। अब आ गई बात, आपके प्रश्न का उत्तर। तो उसी प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार हमने उदाहरण में सिद्ध भगवान का आपको उदाहरण समझाया, उसी प्रकार। ठीक, उसी प्रकार सभी द्रव्य अपने अपने यथोचित, अर्थात जो ज्ञान आदि गुण वाले द्रव्य हैं वो ज्ञान आदि के साथ, जो अवगाहन आदि गुण वाले हैं वो अपने अवगाहन आदि भाव के साथ, जो धर्म आदि धर्म द्रव्य है, अधर्म आदि द्रव्य है, काल आदि द्रव्य है, अपने अपने गुणों के साथ, अपनी अपनी पर्यायों के साथ, जो जिसका गुण और पर्याय है, जो जिसका उत्पाद व स्वरूप है उसके साथ यथोचित उत्पाद व ध्रुव, और उसी प्रकार गुण पर्यायों के साथ, यद्यपि यद्यपि उनमें व्याकरण भेद है। कैसा व्याकरण भेद है कि हम किसी भाव को संज्ञा कहेंगे, हम किसी भाव को लक्षण कहेंगे, हम किसी भाव को प्रयोजन कहेंगे, लक्ष्य कहेंगे, आदि के द्वारा भेद करते हैं। यद्यपि हम उस वस्तु को समझाने के लिए उसमें संज्ञा लक्षण प्रयोजन का भेद करते हैं, तथापि उसमें भेद नहीं है। पकड़ में ही बात। तथापि सत्ता स्वरूप से भेद नहीं करते हैं, उनकी सत्ता का भेद नहीं, एक सत्ता है वो, एक की ही सत्ता है वो। आई बात समझ में? नहीं समझ में? सत्ता नहीं यानी उनके अस्तित्व का हम क्या नहीं कर सकते, भेद नहीं कर सकते, अलग अलग अस्तित्व नहीं कह सकते। जैसे जीव और पुद्गल का अस्तित्व अलग अलग है, लेकिन जीव के उत्पाद व ध्रुव संयुक्त भावों का अस्तित्व अलग अलग नहीं है। ऐसा आप और मेरी सत्ता भेद है या नहीं है? एक जीव द्रव्य की दूसरे जीव द्रव्य से सत्ता भेद है, लेकिन एक जीव द्रव्य का अपने उत्पाद व ध्रुव स्वभाव के साथ, अपने गुण पर्यायों के साथ सत्ता भेद नहीं है। ये कह रहे हैं यहां पर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है ना? फिर क्या कहते हैं, स्वभाव से ही उस प्रकारता का अवलंबन करते हैं, अर्थात स्वभाव, द्रव्य का स्वभाव ही ऐसा है। ठीक, उस प्रकारता का क्या अर्थ है कि उत्पाद व आदि स्वरूप से परिणमित होते हैं, यह अर्थ है। अब आचार्य जैसे निर्णय से एक बात को 4-5 बार रिपीट करके बतलाया, ध्यान से समझो। ये गाथा की टीका 5 लाइनों की भी हो सकती थी, लेकिन वो बार बार रिपीट कर रहे, ऐसा है, उसका स्वरूप ऐसा है, ऐसा। अमरचंद्र देव ने कहा था, अथवा जिस प्रकार वस्त्र निर्मल पर्याय से उत्पन्न। अब वस्त्र उत्पन्न हुआ या पर्याय उत्पन्न हुई? कि उत्पन्न तो पर्याय हुई, लेकिन उस उत्पन्न पर्याय में वस्त्र उत्पन्न हुआ, ऐसा भी कहेंगे, और पर्याय उत्पन्न हुई, ऐसा भी कहेंगे। माने संज्ञा का भी भेद करेंगे, प्रयोजन का भी भेद करेंगे, लक्षण का भी भेद करेंगे, और भेद नहीं है ऐसा भी कहेंगे। ठीक, सिद्धांतवाद समझा रहे हैं, वस्तु का अनेकांत धर्म समझा रहे, कैसा अनेकांत धर्म। जिस प्रकार वस्त्र निर्मल पर्याय से उत्पन्न होता है, पर से उत्पन्न नहीं होता, अपने भाव से उत्पन्न होता है, अपने भाव से परिणमित होता है, उसका मलिन पर्याय से नष्ट। तो कौन नष्ट होता है, द्रव्य नष्ट होता है या पर्याय नष्ट होती है? ये पर्याय नष्ट होती है। लेकिन वस्त्र की मलिनता नष्ट हुई, मानो वस्त्र ही नष्ट हुआ, और उज्जवल पर्याय प्रकट हुई, मानो वस्त्र ही प्रकट हुआ। ठीक, तथा उन दोनों के आधारभूत, उन दोनों का आधार कौन है? उन दोनों का आधार वस्त्र है। सो वस्त्र कैसा है? वो ध्रुव है या अविनाशी है। और उसी प्रकार शुक्ल वर्ण आदि गुण तथा नवीन पुरानी आदि पर्याय सहित है। ठीक है ना? पहले पर्याय कैसी थी? ओल्ड पर्याय, पुराना गंदा कपड़े की पर्याय। अब नवीन पर्याय, नया कपड़ा लग रहा है वो पर्याय। और वर्ण आदि उसके गुण है, और उत्पाद व ध्रुव उसमें लक्षण प्रकट हुआ। उसी तरह सत उन उत्पाद व ध्रुव्य तथा अपने गुण पर्यायों के साथ संज्ञा आदि का भेद होने पर भी, संज्ञा का भेद होने पर भी, संज्ञा किसका लक्षण है? संज्ञा व्याकरण का लक्षण है, समझना ध्यान से। संज्ञा वस्तु का लक्षण नहीं है, वस्तु ये वाच्यवाचक संबंध में लगती है संज्ञा। जब हम किसी वस्तु को बतलाएंगे तो संज्ञा लक्षण प्रयोजन के माध्यम से समझाएंगे, यानी हम उसमें शब्द भेद तो कर रहे हैं, वस्तु में भेद नहीं है। पकड़ में बात। जैसे नींबू खट्टा होता है या गोल होता है? तो खट्टा क्या हो या गोल का हो, एक बात कहो ना। पीला होता है
हल्का होता है, भारी होता है, महंगा होता है, सस्ता होता है, कैसा होता है? संज्ञा, लक्षण, पीला खट्टा लक्षण है, महंगा सस्ता संज्ञा आदि है, छोटा बड़ा आदि, है ना, ये समझाने। और प्रयोजन क्या है उसका, कि किसी वस्तु को खट्टा करना है तो उसके लिए नींबू का प्रयोग होगा। चाय में तो नींबू डालते नहीं, चाय में तो डालते हैं लेमन टी, है हाँ। है, दूध में भी डालते हैं ना उसको, पनीर बनाने के लिए। गड़बड़ है, कहाँ नहीं डालते भैया, जहां नहीं डालते वहां डालोगे तो मैंने उसका प्रयोजन है। तो ऐसे ही यहाँ समझा रहे हैं कि वो हम ऐसा भेद तो करेंगे कि कहीं तो प्रयोजन की अपेक्षा से भेद करेंगे, कहीं संज्ञा की अपेक्षा से भेद करेंगे, कहीं लक्षण की अपेक्षा से भेद करेंगे, ऐसा तो करेंगे। लेकिन ऐसा होने पर भी सत्ता से भेद नहीं करता है, अर्थात हमने भेद किया तो उसकी सत्ता में भेद हो गया, ऐसा नहीं। ठीक। प्रश्न, तो फिर क्या करता है? बोले स्वरूप ही ऐसा है। जैसे आपने सुना होगा, स्वभाव में तर्क नहीं होता, है ना, वो बात यहाँ बार बार रिपीट करके वो कहते हैं कि स्वरूप से ही उत्पाद आदि रूप से परिणमित होता है। ऐसा ही परिणमन उस द्रव्य का निरंतर प्रतिसमय होता रहता है। मैंने उत्पाद वह स्वभाव को नहीं छोड़ता, गुण पर्याय भाव को नहीं छोड़ता। देखो, उत्पाद वय, इसमें निर्मलता और मलिनता का भेद नहीं होता। उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व, बस। और पर्याय, इसमें निर्मलता और मलिनता का भेद होता है। आ रही बात समझ में या नहीं समझ में आ रही? गुणों की पर्याय, द्रव्य की पर्याय। और उत्पाद व, वो गुणों का और द्रव्य का, गुणों का स्वभाव, क्योंकि द्रव्य गुणों के बिना कुछ नहीं है। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही है? प्रदेशों में उत्पाद व्यय होता है या नहीं होता है? बोलो। नहीं, पर्याय में ही होता है बस। हाँ, आ रही बात समझ में? ओ। पर्याय के उस उत्पाद वय स्वभाव को वो द्रव्य का स्वभाव है। ठीक। और पर्यायों में मलिनता और निर्मलता का भेद है, लेकिन उत्पाद वय में मलिनता निर्मलता का भेद नहीं। वो उत्पाद वय, उत्पाद वय, मलिनता भी उत्पाद वय रूप और निर्मलता भी उत्पाद वय रूप। सिंपल। पकड़ में ही बात। जब मलिन पर्याय है तो मलिन पर्याय में उत्पाद वय उत्पाद वय उत्पाद वय उत्पाद वय उत्पाद वय सिद्धांत ज्यों का त्यों चल रहा था। और जब पर्याय निर्मल हो गई तब भी उत्पाद वय उत्पाद वय उत्पाद वय उत्पाद वय का सिद्धांत निर्मल चल रहा है। ऐसा कैसे चल रहा है? तो एक उसका उत्पाद वय स्वभाव, एक उसका ध्रुव स्वभाव, और एक उसका गुण पर्याय स्वभाव। ये पांच समझ में आई? ये क्या है? ये पांच नहीं है, एक द्रव्य है, सत्ता भेद नहीं है। ऐसे पांच स्वभाव स्वरूप वाला वह एक द्रव्य है। ठीक। क्या कहते हैं? परिणमित होता है। उसी प्रकार सर्व द्रव्य, हम एक आत्मा की बात समझा रहे हैं केवल ज्ञान का लक्षण करा के। सभी द्रव्य, एक द्रव्य नहीं, सभी द्रव्य परिणमित होते हैं, ऐसा आशय है। सभी द्रव्यों में परिणमन होता है, पहले आप ये बात समझ लो। सभी द्रव्य उत्पाद व ध्रुव स्वभाव वाले ही होते हैं। आकाश द्रव्य भी, धर्म द्रव्य भी, अधर्म द्रव्य भी, और जहां उसको अनास्ति काय कहा है ऐसा वह काल द्रव्य भी कैसा है? उत्पाद व स्वरूप वाला ही है। उत्पाद व ध्रुव और गुण पर्याय संयुक्त, यही द्रव्य का वास्तविक स्वभाव है। जब भी द्रव्य जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, समझा जाएगा, समझाया जाएगा, वह इस ही प्रकार से जाना, समझा, समझाया जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने वस्तु को ऐसा ही देखा है, ऐसा ही जाना है और ऐसा ही कहा है। ठीक। अब गाथा नंबर 96, 96 नंबर की गाथा कहते हैं, आगे की बात कहते हैं। वो कहते हैं, अब अनुक्रम से दो प्रकार का अस्तित्व कहते हैं, जो हमने पिछली गाथा में छेड़ा था ना आपसे, कौन कौन सा? स्वरूपास्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। अब अनुक्रम से मैंने एक एक करके स्वरूपास्तित्व और सादृश्य अस्तित्व का स्वरूप हम आपसे समझाएंगे कि वो चीज क्या है। अब अनुक्रम से दो प्रकार का अस्तित्व कहते हैं। एक वस्तु के अस्तित्व स्वभाव को दो प्रकार से जाना जाता है, एक मिला जुला कर और एक अलग अलग इंडिविजुअल कर कर। ठीक है ना? तो मिला जुला कर भी अस्तित्व है और अलग अलग भी अस्तित्व है। क्यों समझा रहे हो? क्योंकि ऐसा वस्तु का स्वरूप कहने वाले भगवान है। जब वस्तु का स्वरूप उन्होंने समझाया तो इसी प्रकार से समझाया। ठीक है ना? हम आपको उसी प्रकार से समझा रहे हैं। क्या लाभ होगा?
कि वस्तु का स्वरूप जानने पर नई नई कई कई प्रकार की जो आपकी मिथ्या मान्यताएं हैं उनका अभाव होगा। वो कहते हैं अस्तित्व, कहते हैं स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व, इनमें से यह स्वरूप अस्तित्व का कथन है। अब 96 नंबर की गाथा में स्वरूप अस्तित्व समझाएंगे और अगली गाथा में सादृश्य अस्तित्व समझाएंगे, अनुक्रम से। एक गाथा स्वरूप अस्तित्व के लिए समर्पित और अगली गाथा सादृश्य अस्तित्व के लिए समर्पित, उनका स्वरूप समझाते हैं। तो 96 नंबर की गाथा कहते हैं, सद्भावो हि सहावो गुणेहिं सग्गपज्जेहिं चित्तेहिं दवस्य सव्यकालन उपादव्यद्वत्तेहिं सर्वकाल में गुण में अरु है। सर्वकाल में गुण है और है, क्या है? भांति भांति पर्याय स्वरूप, अलग अलग पर्याय। अलग अलग पर्याय मतलब अनंत गुणात्मक होता है ना, तो अनंत गुणात्मक होने के कारण द्रव्य की अलग अलग पर्याय, एक अपेक्षा ये, और मिली जुली पर्याय, तो वो भी भांति भांति की पर्याय हो गई। द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय और असमान जाति पर्याय। पकड़ में बात, एक आत्मा की अपनी पर्याय द्रव्य पर्याय, फिर अनंत गुणों की भिन्न भिन्न पर्याय, क्योंकि गुण अनंत है तो अनंत पर्याय, और दो द्रव्यों की मिली जुली पर्याय, तो वो भांति भांति हो गया ना। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले किसका समझा रहे हैं? स्वरूपास्तित्व की बात समझा रहे हैं। तो एक ही द्रव्य में भांति भांति की पर्याय कैसे होंगी? क्योंकि अनंत गुण है तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय होंगी, तो उन अनंत पर्याय को हम भांति भांति की पर्याय कहेंगे। उसको आचार्य देव ने चित्र कहा, चित्तेहीन, है ना। सर्वकाल में गुणमय अरु है, सर्वकाल में गुण है और उन गुणों की क्या है? उन सभी गुणों की पर्याय है। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल कुछ भी नहीं है। ध्यान नहीं देंगे तो मुश्किल लगेगा, है ना। सर्वकाल में गुणमय अरु है, भांति भांति पर्याय स्वरूप, व्यय उत्पाद द्रव्यमय जो, अस्तित्व द्रव्य का सहज स्वरूप। द्रव्य का अस्तित्व कैसा है? अनंत गुणों की अनंत पर्यायात्मक भाव के साथ उत्पाद वह ध्रुव से परिणमित होता रहता है, यही द्रव्य का स्वरूप है। ऐसा ही इस द्रव्य का अस्तित्व है। सिंपल, ठीक। तुम्हारा नाश होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने ध्रुव दृष्टि से देखा है। अच्छा, और ये मलिन पर्याय का नाश होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि हमने पर्याय दृष्टि से देखा है। सिंपल, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। अब कोई हमें डराए पर्यायों से तो भी हमें डर नहीं लगता, कोई हमारे नाश की बात करे तो हमें डर नहीं लगता, कोई खराब पर्याय की बात करे तो हमें डर नहीं लगता। बात समझ नहीं? और नवीन पर्याय, अच्छी पर्याय, उसका अभाव होगा या नहीं होगा? कि होगा। डर लगता है? नहीं लगता। बोले क्यों? क्योंकि आधार है ना ध्रुव, जिसके आधार से निर्मल पर्याय प्रकट हुई थी, उसी के आधार से फिर निर्मल पर्याय प्रकट हो जाएगी, फिर प्रकट हो जाएगी, फिर प्रकट हो जाएगी। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, है ना। कोई श्राप दे दे तुम्हें कि मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, फिर कर दे भैया। किसे भस्म करेगा? जो निरंतर भस्म स्वरूप ही है, उत्पाद वह उत्पाद वह उत्पाद वह, उसको भस्म करेगा या ध्रुव को भस्म करेगा? भस्म किसे करेगा बता? है नहीं समझ में आती बात? वस्तु का स्वरूप जानने वाला जीव निर्भय कैसे हो जाता है? वस्तु के स्वरूप का चिंतन करने वाले जीव को अंतरंग में निर्भयता कैसे प्रकट होती है? मुनिराज जंगल में अकेले अटवी शमशान अटवी भय शमशान भयानक से नहीं भय खावे। मैं लाइन भूल गया है, मेरी भावना में लाइन है ना। 8वीं से नहीं बहकावे। हाँ, 8वीं से नहीं भय खावे से पहले लाइन है ना। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में, है ना, कभी नहीं डिगने पावे आदि। तो ये जो उसके अंतरंग में ये जो निर्भयपना प्रकट हुआ है, अभय भाव प्रकट हुआ है, इसका कोई आधार तो होगा। इसके पीछे कुछ बात तो होगी, कोई बल तो होगा। बोले है ना, वस्तु स्वरूप का बल है कि जब से मैंने ये वस्तु स्वरूप जाना है, अब क्या हुआ? अब मैं निर्भय हो गया हूं। अब मुझे भय लगता ही नहीं है। क्यों भय नहीं लगता है? क्यों भय नहीं लगता है? कि मैं जान चुका हूं मैं ध्रुव हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता, जिसका नाश होता है वो मैं नहीं हूं। आदि आदि भाव, और नाश भी होता है और उत्पाद भी होता है, कि हाँ होता है। किसमें होता है? कि मुझ में होता है। और मुझ में उत्पाद व्यय होने पर भी मेरा उत्पाद व्यय नहीं होता है। ये कैसी पागलों वाली बातें करते हो कि हम तो ऐसी ही बातें करते हैं।
क्या? समझ में बात नहीं समझ में? क्या कहते हैं, वो तो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, ऐसा ही है। ठीक। तो क्या कहते हैं, सर्वकाल में, ये बात बड़ी अटपटी लगती होगी, पर आचार्यों ने इतना आनंद लिया है ना, इसका इतना रस लिया है। मैंने पहले भी उदाहरण दिया आपको, वर्तमान युग में तो नमस्कार किया ऐसा कह के कि आपने किसी एक प्रकार से वस्तु का स्वरूप निश्चित नहीं किया। तो ये कोई अच्छी बात है क्या, जहां सारे जगत ने वस्तु का स्वरूप निश्चित कर दिया और आपने वस्तु का स्वरूप निश्चित नहीं किया कि एक प्रकार से निश्चित कर दिया ऐसा ही है, ऐसा नहीं किया। फिर भी यदि उस वस्तु को कोई जानता है तो वो आप ही है, और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्या समझ रहे हो आप? अरे क्या आनंद है ना, स्यादवाद रूपी चक्र को चलाने वाले आचार्य कितने मग्न, कितने कितने निर्भय, कितने आनंद में रहते हैं। वस्तु, अभी तो वस्तु स्वरूप समझने का आनंद है, अंतरंग में भाव भाषण होवे तो कहना क्या है, उसके आधार से आत्मा का अनुभव प्रकट होवे तो कहना क्या। वो मस्ती है, वो किसकी मस्ती है? वो मस्ती, वो वस्तु के स्वरूप को जानकर मस्त हो रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। समझ रहे? वो क्या आप कहते हो ना, हमें बहुमान नहीं आता, मैं शुद्ध हूं, उसका बहुमान नहीं आता। अरे तू स्वरूप समझ, तुझे ना बहुमान आए तो कहना, स्वरूप तो समझ, उसका लक्षण लक्ष्य भाव तो समझ, वो कैसा है यह तो जान। आती है वो समझ में, है ना? देखो क्या कहते हैं, मैं गाथा का अन्वयार्थ करता हूं क्योंकि समय हो गया, बाकी चर्चा हम वो बाद में करें। सर्वकालम, सर्वकाल में, यानी काल भेद खत्म। आप ये नहीं कह सकते वहां नहीं होता होगा, यहाँ नहीं होता था, सर्वकाल में, काल कोई सा भी, निगोद अवस्था में था तब भी, सिद्ध पर्याय में चला जाएगा तब भी, जिस भी काल में कोई भी बात करो आप, किसी भी काल में, सर्वकाल में, गुण तथा अनेक पर्याय की अपनी पर्यायों से, गुण तथा अनेक प्रकार की अपनी पर्यायों से, अनेक प्रकार की कौन सी पर्यायों की बात चल रही है यहाँ पर? अनेक प्रकार की चार गति रूप पर्यायों की बात नहीं, अनंत गुणों की जो अनंत पर्याय है उसकी बात चल रही है, अनेक प्रकार की पर्यायों से। और उत्पाद व द्रव्य से, द्रव्य का जो अस्तित्व है, ऐसा द्रव्य का जो अस्तित्व है, सत्ता है, वह वास्तव में उस द्रव्य का स्वभाव है, अपना भाव है। समझे? और स्वभाव से वस्तु कभी क्या नहीं होती, संयुक्त, अलग, भिन्न होती नहीं है, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। दवत्त गुणत्त पज्जयते, जो जानदी, किसको जानता है? जो अर्हंत को, वस्तु को जो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप से जानता है। समझना ध्यान से। और क्योंकि वो वस्तु स्वरूप को बतलाने वाले अरिहंत है, इसलिए जो जानदी अनंत, जो जानता है अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? देखो ये जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है, इसमें वस्तु का स्वरूप बतला रहे हैं ना हमको। इससे पहले हमसे ये कह चुके हैं कि देखो भाई, तुम्हें सबको जानना पड़ेगा अगर एक को जानना है तो। ऐसा हमसे कह चुके हैं, कह चुके ना आचार्य देव। अब हमें जो स्वरूप समझा रहे हैं वो सबका समझा रहे हैं या एक का समझा रहे हैं? कि हम तो तुम्हें सबका समझा रहे हैं और सबके स्वरूप में एक का समझा रहे हैं, और एक का समझा रहे हैं, एक के स्वरूप में सबका समझा रहे हैं। पकड़ वही बात, कैसे समझा रहे सबका और एक का? सबको जानोगे तो एक जाने हुए, और एक को जानोगे तो आत्मा को जानोगे, अनुभूति को प्राप्त होगे, केवल ज्ञान को प्रकट करोगे। समझे नहीं कैसे ट्रिक है उनकी? माने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानना अर्थात सबको जानना, और उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानने के पश्चात अपने चैतन्य का निर्णय करना, इसका मतलब एक को जानना। आई बात बात समझ में? सबको जानने का अर्थ क्या होता है? द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का जानना ही सबका जानना है। ठीक। और उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से जानने के बाद जो अपने चैतन्य का निर्णय होता है वो एक को जानना होता है, और उस एक को जानने के पश्चात जो प्रकट होता है वो केवल ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष सबका जानना होता है। ठीक। तो क्या कहते हैं, सर्वकाल में गुण तथा अनेक प्रकार की अपनी पर्यायों से और उत्पाद व द्रव्य से द्रव्य का जो अस्तित्व है, जिसको सादृश्य अस्तित्व कहा है, एक द्रव्य का जो अस्तित्व है वह वास्तव में स्वभाव है, उस एक द्रव्य का अपना निजी स्वभाव है, ऐसा भगवान ने कहा है। ठीक। अब इस पे तत्व प्रदीपी का टीका आचार्य कुंद कुंदेव करते हैं, जो कि हम 9 तारीख से पढ़ेंगे।
ठीक है ना। अब अच्छा 30 से 8 तक कक्षा में मेरे, हाँ आप लोग तो स्वाध्याय करना, सामूहिक नहीं पढ़ेंगे, है ना, आप सब तो पढ़ना, सामूहिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अभी शिखर जी जा रहा हूँ पंचकल्याणक में, वहां से आने के पश्चात आगे की कक्षा को हम कंटिन्यू करेंगे। जी सर, ओम। मैं एक बात ये कहना चाह रही कि हाँ आपने तो बहुत अच्छा कार्य किया कि दोनों आचार्यों की टीका ली है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर या शैली का जो भी हो वो भी क्लियर आप करते जाइए जहां उचित लगे, तो और भी हमें अच्छा लाभ मिलेगा। हाँ, तो आचार्यों की शैली में कोई अंतर ही नहीं है, समझना ध्यान से मेरी बात को, है ना, जी जो मैं पहले समझाना चाहता हूँ। तो एक बार म्यूट कर लो, या अपने प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर सुनो। हम व्याकरण की दृष्टि से अंतर ढूंढते हैं, ठीक है ना, जैसे वहां नयों के प्रयोग की अपेक्षा से समझाया, यहाँ आत्मा की अपेक्षा से समझाया, ऐसा 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 कई प्रकार के अंतर हम ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, हम अरिहंतों की वाणी से और आचार्य की वाणी में क्या अंतर खोजे? वो कह रहे हैं जैसा भगवान ने कहा है मैं वैसा कह रहा हूँ, हम कह रहे हैं कि आप में और अन्याचार्य में अंतर क्या है। मेरी बात को समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। आपने जिस भावना से पूछा है मैं उस भावना का पे भी आऊंगा, लेकिन पहले जो बात है वो समझना, कि आचार्य जो बात कह रहे हैं वो क्या कहते हैं, जैसा केवली ने कहा है मैं वैसा कह रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं ना। और फिर एक आचार्य ने टीका लिखी, फिर दूसरे आचार्य ने टीका लिखी, तो दूसरे आचार्य ने टीका भी इसी भावना से लिखी ना, कि जैसा केवली ने कहा है, जैसा मैंने श्रुत केवलियों से जाना है, परंपरा आचार्यों से जाना है, वैसा मैं कह रहा हूँ। फिर हम पूछें कि आचार्य अमरचंद्र देव और आचार्य जयसेन देव की बात में अंतर क्या है, तो व्याकरण का अंतर हो सकता है, नयों की मुख्यता और गुणता का अंतर हो सकता है, बात में तो कोई अंतर नहीं है, रंच मात्र भी अंतर नहीं है। आई बात समझ मेरी, समझ। और हाँ, जहां कोई विशेष भाव व्याकरण की अपेक्षा से, जहां कोई विशेष भाव निश्चय और व्यवहार की, मतलब नयों की अपेक्षा से अंतर है भी, भेद आएगा भी, तो हम आपको बताएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जहां पिछली जी गाथाओं में हमने उसको बताया भी है और आने वाली गाथाओं में हम उसको बताएंगे भी, लेकिन फिर भी मैं ये बात चाहता हूँ कि हमारे चित्त में ये बात रहे कि आचार्यों की बातों में अंतर होता नहीं है। अंतर तो सिर्फ और अंतर मिथ्या ज्ञान में होता है, सब में ज्ञान में होता ही नहीं है, है? कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आचार्य कह ही नहीं रहे हमने कहा है। एक भी आचार्य का ये दावा नहीं है कि मैं कहता हूँ, है ना, मैं जानता हूं ये दावा तो है उनका, मैं शुद्धोपयोगी हूँ ये दावा तो है उनका, और मैं ये रहा हम मोक्ष अधिकारी ये दावा तो है उनका, पर मैं कह रहा हूं, मैंने कहा है, ये दावा नहीं है उनका। मैंने जाना है, ऐसा ही है, ये दावा है उनका, है ना। समझे नहीं समझे? क्यों? क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो मैंने नहीं, केवलियों ने कहा है, ऐसा है? चलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये वाली बात मुझे किसी ने ऐसे समझाई थी, जैसे आटा गूंदने की एक ही विधि होती है। जैसे जैसे आटा गूंदने की एक ही विधि होती है, सब वैसे ही समझाएंगे। हाँ, आटा गूंथने की एक ही विधि होती है, हाँ सही बात है, सभी जगह लोग आटा एक ही विधि से गूंथते हैं, ये सही बात है। एक मेरी भी शंका है। हाँ मैंने हाँ, बोलिए। वो जैसे अपनी थोड़े समय पहले बात भी हुई थी कि जैसे एक क्रिया छोटी, एक क्रिया बड़ी होगी, और जैसे अनुव्रतों का पालन जैसे हमें करना चाहिए, जैसे ऐसी भावना बनी है। तो अब जैसे कुछ क्रियाएं हमारी हो रही है, वास्तव में दैनिक जीवन में ऐसे ही हो रहा है, तो इसका हम्म जैसे क्या उपाय हो? जैसे मैंने नियम जैसे ऐसे पूरे ले रखे, बाजार का कुछ नहीं खाती, कुछ भी मसाले वगैरह भी घर पे तैयार करती हूँ, लेकिन हम्म पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, तो हमें आरओ का पानी यूज करना पड़ता है। हम्म। तो तो जैसे इसमें इन दो क्रियाओं में छोटी और बड़ी क्रिया कौन सी है? जैसे मतलब जैसे बाजार का सब सारा छोड़ दिया, होटल वगैरह ये का, बड़ी क्रिया है, ये बड़ी क्रिया है। मतलब उस वही जैसे पानी का वही जैसे बिल्कुल हमारे यहाँ पे। अरे आप हमारी बात सुनो ना, आपने बाजार का सब छोड़ दिया, आप बाजार का कुछ नहीं खाते, तो हाँ, ये क्रिया बड़ी है, ये छोटी है, इसके मुकाबले की पानी आप आरओ का पीते हो, मैं ये जानना चाहता हूँ आप इन दोनों क्रियाओं में भेद वही कैसे जैसे कर रहे हो, पानी किसको तो बड़ी और किसको छोटा कह रहे हो? एक्चुअली में यही कि आरओ का पानी पीना ये गलत है, ये मुझे लगता है कि भाई हाँ ठीक जैसे। है, बिल्कुल हाँ ठीक बात है, हाँ अनछना पानी पीना गलत बात है, लेकिन हाँ, एक क्रिया बड़ी और एक क्रिया छोटी में छोटी बड़ी कौन सी है? मुझे लगा कि हाँ जैसे मैंने बाजार का खाना छोड़ दिया तो वही सही है थोड़ा। ये बड़ी क्रिया हो गई है ना, ये बड़ी क्रिया नहीं है। मैंने
पानी तो आरओ का पीते हो और एक एक चीज ध्यान से खाते करते हो। अभी आप हमसे जो आपसे हम जो आपसे कह रहे हो वो सुनो। जी आप बाजार का कुछ नहीं खाते हैं, आप बाजार की बनी हुई वस्तुओं का सेवन नहीं करते हैं, ये जी बड़ी क्रिया नहीं है। जी। ये बड़ी क्रिया नहीं है, तो सामान्य क्रिया है, बिल्कुल अच्छा। सामान्य क्रिया। जी समझ नहीं बात। आप जी हमने अपने बचपन में, छोटे पने में, हमारी जी जो नानी थी उनको हर एक पकवान व्यंजन घर में बनाती थी वो। जी तो सिर्फ नानी बनाती थी ऐसा नहीं, सभी की नानियां बनाती थी। जी। सभी के घरों में यही पद्धति थी कि कोई बाजार से बनी हुई वस्तुएं लाता ही नहीं था, सब अपने घर में बनाते थे। ऐसा तो नहीं था वो व्रती थी, नियम वाली थी, अणुव्रती थी, ऐसा तो नहीं था। ना उनके कोई अणुव्रत थे, ऐसा तो नहीं था। हाँ लेकिन वो तो सामान्य जीवन था, ऐसा ही जीवन था उनका। कैसा जीवन था कि वो जो भी उन्हें खाना है, जिस भी प्रकार का उन्हें व्यंजन खाना है, उस सभी प्रकार के व्यंजन, चाहे वो फिर कैसे भी हो, कैसे भी व्यंजन, चाहे वो चाट पकौड़ी हो, चाहे वो तुम्हारे तले भुने व्यंजन हो, चाहे वो तुम्हारा साधारण भोजन हो, सब कुछ अपने घर में ही बनाती थी, बाजार में नहीं बनाती थी, बाजार का नहीं खाती थी। बाजार का नहीं खाना ये बड़ी क्रिया नहीं है। नहीं, इससे और भी आप सब आज, कुछ अरे पहले करते पूरी करते बात भी ज्यादा सुना करो। सुनना। प्रश्न पूछ लिया तो बात पूरी सुना करो पहले, जी जी है ना। हाँ, घबराओ नहीं। आप जो बात पूछ रहे हो मुझे मालूम है, आपका प्रश्न अकेले का थोड़ी है ये। आज व्यक्ति बीमार हो जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता है? बाहर का नहीं खाओ। एडमिट करो आप किसी हॉस्पिटल में किसी मरीज को, घर का बनाया हुआ भोजन देने नहीं देता वो क्या कहता है? यहाँ हॉस्पिटल में जो बनाया है वो देंगे। ऐसा क्यों कहता है वो? क्या कारण है उसके पीछे? कोई विशेष बात है क्या? जब तुम घर ले जाओगे तो तुम जो घर में बनाओगे वो खिलाना, लेकिन ये जब तक यहाँ रहेगा तो हम जो देंगे वो खाएगा। ऐसा करते ही नहीं करते हॉस्पिटल में। वो तो बहुत सामान्य सी बात है, उसमें कोई छोटी बड़ी क्रिया नहीं है। एक बात। दूसरी बात, पानी छान के पीना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना। अब इसमें मैं क्या कहूँ, क्या अमेंडमेंट करूँ? अब इसमें मैं क्या अमेंडमेंट करूँ बताओ। हमें पता है कि पानी छानकर जैसे पीना चाहिए। जैसे आरओ नहीं, आरओ हम लोग यूज करते हैं, तो मैंने कहा कोई कुछ और ऑप्शन या कुछ ऐसा भी ऑप्शन किसी। आप ढूंढो, ऑप्शन आप ढूंढो। भाई मैं जिनवाणी में तो छेड़छाड़ कर नहीं सकता, हाँ या मैं चरना नियोग में ये लिखवा देता हूँ कि भैया आरओ का पानी जायज कर दो, और मेरे लिखवाने से जायज हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरी ऑथेंटिसिटी है कि भाई हिमांशु भैया ने कहा है, चलो भैया चरना नियोग में परिवर्तन कर देते हैं। अब वो तो ऑप्शन तो हमें ढूंढना है ना, ऑप्शन तो हमें ढूंढना है। नहीं पीने योग्य है तो नहीं पीने योग्य है। अब वो बस, अब हम ये कह सकते हैं कि आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं शक्य हो तो करो, अशक्य हो तो मत करो। लेकिन ये शक्य शक्य की श्रेणी में नहीं आता, मालूम है। पानी छानना ये हमारा एक दैनिक जीवन का एक साधारण भाव है, बिल्कुल बिल्कुल साधारण सी क्रिया है। ये ना छोटी क्रिया है ना ये बड़ी क्रिया है। ये क्रियात्मक दृष्टि से में आती ही नहीं है। ये एक जैनी का जैनत्व, साधारण जैनत्व है। अच्छा एक बताओ, मैं गाली नहीं देता, तो ये छोटी क्रिया है या बड़ी क्रिया है? ये तो सामान्य सदाचार की समझ में बातें आ हैं। हाँ, ये तो सामान्य सदाचार की बात है कि हम गाली नहीं देते। अब मैं ये बात कहूँ भैया देखो मैं गाली नहीं देता, तो बिल्कुल ऐसे में पानी छानकर पीता हूँ, तो बहुत साधारण सी बात है, उसका क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही है? वो बिल्कुल सामान्य साधारण सदाचार है कि हमें पानी छानकर पीना चाहिए। हम नहीं पी पा रहे हैं तो हमें इस बात की सावधानी, स्वयं से अलर्ट हो रहा। अब मैं आपको क्या कह दूं, कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकता मैं। नहीं, जैसे जैसे नॉर्मल, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो कहती है कि जैसे जो टंकी का अपना पानी होता है, अपन उसको छान के उबाल करके पी सकते हैं। तो बोले वो आरओ से ज्यादा बेटर है। आरओ में बोले हिंसा होती है, तो उसमें ज्यादा दोष लगता है। वो तो मैंने इस तरह का पूछना चाह रही थी। वो विधि मैं आपको अब टंकी का आपका क्वेश्चन ये है कि आरओ का पानी पीती हूँ मैं क्या करूं, पानी छान कर पीऊं, मैं तो ये कह रहा हूँ। अब उसकी जो विधि विशेष है, उस भाव को भली प्रकार से आचार आदि ग्रंथों के माध्यम से में जानना और समझना चाहिए। ठीक। नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार की उनकी अवस्थाएं हैं, नाना प्रकार के उनके संयोग हैं। किसी एक प्रकार के संयोग या अवस्था से उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, मैं उसमें ऑथेंटिक भी नहीं हूँ, सीधी बात ये है ना। मैं बस इतना ही जानता हूँ और इतना ही कह सकता हूँ कि पानी के जीवों की रक्षा करके, जीवाणी करके ही वो पानी हमें पीना चाहिए। हमारा त्याग नहीं है तो इस बात का हमें खेद होना चाहिए, और हमें इस बात पर दृष्टि रखनी चाहिए कि हाँ हमारे जीवन में वो भाव आए कि हम छने हुए पानी का ही प्रयोग करें। अब मैं सर ठीक है ना। पूना में रहती हूँ
और यहाँ पे हाँ मंदिर में कुआं बनाया है बोरिंग जैसा, पर मशीन से ठीक है। पानी नहीं निकालते हैं, उसमें कुछ बाल्टी जैसा कुछ डालते हैं, उससे पानी निकालते हैं। ठीक और है। जिसको ले जाना होता है वो घर में ले जाता है हाँ ठीक और है। पीना है। हाँ तो चलो सब इसका जगह ऐसी वैसी ऐसे ही। हाँ अपनी अपनी व्यवस्थाएं, अपना अपना विवेक, अपनी अपनी हाँ परिस्थितियां। हाँ, अब वो इसका इस विस्तार का अंत नहीं है ना। चलो, ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो हरिहंत।